पिछले क्लास में डिस्कस किया था स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग रीड कर चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको अपन देख लेते हैं। हालांकि हमको एक आइडिया है कि डिफरेंसेस क्या होंगे, बट एक हमने इसको नोट्स बना लिया इस टाइप का कि इसको समझने में और आसानी हो जाएगा। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। पिछले क्लास में डिस्कस किया था डिस्टेंस क्या होता है, जिस पाथ से पार्टिकल मूव करता है उसका एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, ठीक है ना। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जो जिसे मान लो यहाँ हमने क्या बताया था कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है ए से बी पॉइंट पर, है ना, तो इसका जो लेंथ होगा वही कहलाएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब भी हमने समझाया था, अगर एक पॉइंट यहाँ जाओ, ऐसे करके यहाँ जाओ, है ना, और यहाँ से यहाँ अगर डायरेक्ट पहुंच गए, तो ये जो पाथ है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये वाली, है ना, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं distance traveled by particle depend on path followed by particle in going from initial position to फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। डिस्टेंस जो है पाथ के लेंथ पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि अगर इस पाथ को हम कवर करते हुए ए से बी पर पहुंचे हैं और इसका लंबाई है, यदि लेंथ इसका 100 मीटर है तो डिस्टेंस हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम इस पाथ को कवर करते हुए यहाँ पहुंचे हैं और डिस्टेंस इसका 150 मीटर है, तो अब जो है इसका लेंथ, मतलब इस पाथ का लेंथ, लंबाई मापेंगे इसको, ठीक है ना। तो लंबाई मापने पर यदि 150 मीटर आता है तो इसका डिस्टेंस जाएगा 150 मीटर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पाथ के लेंथ पर डिपेंड करता है डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जैसे देखो, ए से अगर बी पर हम गए हैं तो कई रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकते हैं कुछ इस तरह का मूव करके यहाँ आ जाए, ये हो सकता है। तो कई पाथ हो गए, उससे हमको मतलब ही नहीं है। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है हम सबसे छोटा डिस्टेंस देखेंगे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये जो पार्ट है, जैसे हम इसको कोई और कलर कर ले, है ना, जैसे ये जो पार्ट है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये हो शॉर्टेस्ट पाथ, यानी क्लियर है कि जिस पाथ से पार्टिकल जाता है उस पर डिपेंड नहीं करता डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, यानी ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। अगला हमने बताया डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज गिवन इन टर्म ऑफ टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस पार्टिकल का हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगला पॉइंट चेक करते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस है वो हम चेक कर लेते हैं। तो स्पीड कहलाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर करेगा वह स्पीड कहलाएगा। जबकि डिफिनीशन सेम है, डिस्टेंस की जगह हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी स्पीड में डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है पार्टिकल 1 सेकंड में, ये होगा स्पीड। और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट जो कवर करता है 1 सेकंड में पार्टिकल, वो होगा वेलोसिटी। एवरेज स्पीड मूविंग पार्टिकल का कभी जीरो नहीं हो सकता है, जबकि एवरेज वेलोसिटी मूविंग पार्टिकल का जीरो हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहां कर रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो जीरो अपॉन टाइम, जीरो आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है लेकिन एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होगा।
स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको ध्यान रखना। स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ मूविंग कैन आल्सो बी निगेटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा जबकि वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है। अगला है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। व्हेन पार्टिकल travel equal distance in equal interval of time, it's called uniform motion, ठीक है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, ये जो है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में कितना चलेगा 5 मीटर। तो यहाँ से 1 सेकंड में 5 मीटर आ गया, यहाँ से यहाँ तक चला 5 मीटर, टाइम कितना लगा 1 सेकंड, ठीक है। फिर क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, फिर जो है अगला नेक्स्ट सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर ही चलेगा ना, नेक्स्ट सेकंड में 5 मीटर चलेगा, ठीक है। अब ऐसे यानी क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक में टाइम तो सेम, 1 सेकंड यहाँ भी लगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में भी 1 सेकंड लगा, लेकिन दोनों केस में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, 5 मीटर 5 मीटर, ठीक है। तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सेकंड, व्हेन पार्टिकल कवर्स unequal distance, unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time, ठीक है। when particle covers unequal distance in equal interval of time, it's called non-uniform motion, non-uniform motion, ठीक है ना। इसको अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे हम एक फिगर समझते हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ इसका जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कहीं यहाँ आ जाएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 5 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ जो आएगा, देखो 1 सेकंड में हमने क्या बताया, अगर मान लो कोई पार्टिकल है यहाँ, और पार्टिकल मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, कितना स्पीड चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड। तो भाई देखो यहाँ 5 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ देखो 5 मीटर अपॉन 1 सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकंड, या इसी को लिखे 5 मीटर पर सेकंड, बात तो एक ही है। तो 5 मीटर चला कितना 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अगला देखो, अब इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड, जैसे 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो देखो यहाँ 1 सेकंड में अब कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10 मीटर। अगला देखो, अगला 20 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट हो गया, पहले था 5 मीटर अब हो गया 10, तो जैसे 10 मीटर हो गया, तो अब 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो यहाँ टाइम सेम है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, टाइम इंटरवल सेम है सभी में, बट डिस्टेंस डिफरेंट है, 5 मीटर, यहाँ 10 मीटर, यहाँ 20 मीटर। तो इसको अपन बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको क्या बोलेंगे बताओ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमें उम्मीद है सबको समझ में आ गया। अब हम लोग जो बात करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में, ग्राफिकल एनालिसिस।
हम लोग ग्राफिकली कैसे चीजों को देखते हैं, तो पहला हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो हम यहाँ फिगर बना लेते हैं। देखो यहाँ हमने रखा है डिस्टेंस, यहाँ हमने क्या रखा है, डिस्टेंस, यहाँ रख लिया डिस्टेंस, इस एक्स वाई एक्सिस पर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर हमने रख लिया टाइम टी। ठीक है ना भाई, एक्स एक्सिस पर रख लिया टाइम टी और वाई एक्सिस पर रख लिया डिस्टेंस। अब देखो, तो भाई देखो ग्राफ रीड कैसे करना है इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ हम रफ में बताया, जैसे मान लो कोई ग्राफ है, वाई एक्सिस इधर कुछ दिया, वाई एक्सिस। अब तुमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर एक्स का क्या वैल्यू होगा, या फिर इस पॉइंट पर वाई का क्या वैल्यू होगा। उसी तरह पूछा सकता है कि इस पॉइंट पर एक्स का वैल्यू बताओ, इस पॉइंट पर वाई का वैल्यू बताओ। क्या करना होगा, यदि एक्स का वैल्यू हमको जानना है तो इस पॉइंट से एक्स पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर खींच दो और ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर कर लो। 1 मीटर हम मान लेते हैं, तो इसका डिस्टेंस जाएगा 1 मीटर। उसी तरह से इस पॉइंट पर अगर पूछता है कि वाई का वैल्यू बताओ, तो इससे इस पॉइंट से वाई परपेंडिकुलर डालो और मान लो 2 मीटर आता है, तो वाई डायरेक्शन में 2 मीटर पर। उसी तरह अगर मान लो एक्स पर हम लोग डालें, तो एक्स पर कितना आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जिस पॉइंट पर हमको एक्स या वाई का वैल्यू चाहिए वहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एक्स पर भी और वाई पर। यहाँ भी ऐसे ही कुछ करना है। देखो यहाँ ये टाइम है, इधर टाइम इंक्रीज कर रहा है, इधर टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इधर बढ़ेंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और ये ओरिजिन है ना। अब हम लोग क्या करते हैं समझना, यहाँ से हमने डिस्टेंस, टाइम पर, टाइम हमको जानना है, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, ये देख टाइम, यहाँ कुछ टाइम हो रहा हो, डिस्टेंस यदि हमें जानना है तो डिस्टेंस इसी पॉइंट पर आएगा। उसी तरह देख टाइम, यहाँ डिस्टेंस यदि जानना हो तो डिस्टेंस इसी पॉइंट पर आएगा। टाइम यहाँ, अब डिस्टेंस जानना है तो डिस्टेंस इसी पॉइंट पर आएगा। यानी देखो टाइम तो चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ टाइम इंक्रीज कर रहा है, बट डिस्टेंस सेम है, पार्टिकल का डिस्टेंस सेम है। या कहें पोजीशन, इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिख लें तो पोजीशन ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पार्टिकल का पोजीशन की बात कर लें, डिस्टेंस भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पोजीशन कर ले। पोजीशन का मतलब पार्टिकल जहां है वही है, डिस्टेंस भी सेम था, यानी जब डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी पार्टिकल जहां है उसी पॉइंट पर है। तो पार्टिकल यहाँ है, टाइम यहाँ था तो पार्टिकल यहाँ था, टाइम यहाँ आया तो पार्टिकल यहाँ था, टाइम यहाँ आया तो पार्टिकल यहाँ था। यानी पार्टिकल के पोजीशन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, जबकि टाइम चेंज हो रहा है। यानी ये जो ग्राफ है, यह ग्राफ रेस्ट का है। तो हम लिख सकते हैं, मतलब पार्टिकल रेस्ट में, पार्टिकल मूव कर ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में है ना। चलो अगला हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में देख लेते हैं। अगर मान लो ये जो हमारे पास आया, ठीक है ना, इधर जो है टाइम, क्या है टाइम, ठीक है ना, और इधर क्या है, हम डिस्टेंस ले लेते हैं, या पार्टिकल का पोजीशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। इधर हमने डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब इसको कैसे रीड करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ से टाइम देखो, टाइम, टाइम इस पॉइंट पर चेक करना है, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर टाइम यहाँ, ठीक है, और पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ। कुछ समय बाद पार्टिकल का टाइम यहाँ हो गया, पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ। कुछ समय बाद टाइम यहाँ है, पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ। यानी हम क्या देख रहे हैं कि टाइम भी चेंज हो रहा है,
साथ साथ पार्टिकल का डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। पहले पार्टिकल इस डिस्टेंस पर था, अब बढ़ के यहाँ आ गया, अब बढ़ के यहाँ, तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ। पार्टिकल का पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। टाइम भी चेंज हो रहा है, पार्टिकल का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। यानी ये पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। हम लिखेंगे पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना? ये पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मोशन को ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमने डिस्टेंस ले लिया, यहाँ जो है टाइम ले लिया। तो अगर देखो यहाँ टाइम डिस्टेंस हमारा आ गया 10 मीटर, टाइम लगा 1 सेकेंड। डिस्टेंस आ गया अगेन 10 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। अगेन 10 मीटर, 1 सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ग्राफ इसका हम देखें तो यहां से लगा 1 सेकेंड, यहाँ अगर ओरिजिन से यहाँ से काउंट करें, यहाँ से काउंट करें तो 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ओरिजिन से हो जाएगा कितना? 2 सेकेंड। देखो यहाँ से यहाँ तक तो 1 सेकेंड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक फिर अगेन 1 सेकेंड लगा। तो अगर ओरिजिन से देखें तो यहाँ से 1 और फिर यहाँ से 1, 2 सेकेंड हो गए। उसी तरह ओरिजिन से देखें यहाँ 3 सेकेंड हो गए। तो हम क्या देख रहे हैं? अगर अगर हम देखें इसका डिस्टेंस, तो ये 10 मीटर, 1 सेकेंड। अगला 1 सेकेंड में भी 10 मीटर, या फिर क्या है, ओरिजिन से देखें 20 मीटर, और फिर यहाँ देखो ओरिजिन से देखें 30 मीटर। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहें तो कैसे आ जाएगा? ये दोनों को एक पॉइंट पर यहाँ ऐड करो, एक पॉइंट हो गया। ये दोनों को इस पॉइंट पर ऐड करो, इस दोनों को इस पॉइंट पर ऐड करो, और सभी को मिलाओ। ऐसे ही तो ग्राफ खींचते हैं। तो आप क्या देख रहे हो? ये जो है, ये जो लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो ये केस किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का ना है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन का है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का है। तो हमें क्या करना होगा? यूनिफॉर्म मोशन में ध्यान रखना होगा कि डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जैसा इस फिगर में हमने दिखाया। ठीक है? और कैसे हुआ ये मैंने बता दिया। 1 सेकेंड में 10 मीटर, अगला 1 सेकेंड में 10 मीटर, अगला 1 सेकेंड में 10 मीटर। यदि ग्राफ पर हम लिखना चाहें तो इधर टाइम लिख दिया, और टाइम का क्या हो गया? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो यहाँ जो है 10 मीटर 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में 20 मीटर, अगला 10 हो जाएगा। तो 10 यहाँ ओरिजिन से लेंगे तो 10A और 10A 20 हो जाएगा। उसी तरह हम 3 सेकेंड पर देखेंगे तो 10 + 10 + 10 30 हो गया। तो हम यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह का ग्राफ आएगा। तो हमको ध्यान क्या रखना होगा कि यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है? और ओरिजिन से पास करेगा, इसका ध्यान रखना है। ये ओरिजिन है और ये ओरिजिन से पास करेगा। नेक्स्ट में है थर्ड पॉइंट। इस तरह की सिचुएशन हमारे पास, इस तरह की सिचुएशन हमारे पास, ठीक है? तो ये जो हमारे पास आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह का, ठीक है? इस तरह कर्व रहेगा। तो एक कहलाएगा, ये टाइम है, और ये क्या है भाई? डिस्टेंस है। ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ स्पीड इंक्रीजेज, विथ स्पीड इंक्रीजेज। ठीक है ना? इसमें स्पीड इंक्रीज कर रहा है। देख, जैसे देख, हम एक एग्जांपल समझते हैं। इधर डिस्टेंस और इधर हो गया टाइम। 1 सेकेंड में 10 मीटर, अगला 2 सेकेंड में ये हो गया हमारा 30 मीटर, अगला 3 सेकेंड में ये हो गया हमारा 50 मीटर। ऐसे कुछ यदि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इधर टाइम का और इधर जो है डिस्टेंस का, तो क्या आ जाएगा? देखो 1 सेकेंड में कितना है? 10। तो मान लेते हैं 10 यहाँ रहा होगा, ठीक है ना? 10 यहाँ रहा होगा। अच्छा, अब अगला सेकंड में, अगला 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड कहीं यहाँ, ये 50 है तो 50 तो यहाँ रहेगा ना। तो 50 यहाँ कहीं, सॉरी 30 है, 30 यहाँ कहीं आ जाएगा, ये यहाँ कहीं आएगा। इस पॉइंट पर देखो, थोड़ा सा नीचे रहते हैं, ये 30 आ जाएगा, अगला 50 यहाँ कहीं आएगा। तो आप क्या देख रहे हो? अगर ऐसे तुम मिलाओगे यहाँ ओरिजिन से, तो ये कुछ जो है ऐसे करके एक कर्व टाइप आएगा।
ठीक है ना, एक कर्व टाइप आया, स्ट्रेट लाइन नहीं आया, कर्व आया। तो ये जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। पहले क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट था, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रेट था। अभी क्या है, ये थोड़ा कर्व टाइप आया। ठीक है ना, एग्जैक्ट तो फिगर यहाँ ड्रॉ नहीं हो पा रहा, अगर स्केलिंग से ड्रॉ करेंगे तो एक कर्व टाइप आए। तो हमें याद क्या रखना होगा कि डिस्टेंस और टाइम के बीच जो ग्राफ होगा वह इस तरह का कर्व होगा, इस तरह कर्व होगा, और इस केस में स्पीड इसका इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है, और वो है, हाँ, डिस्टेंस और टाइम के बीच ही लेते हैं। इस तरह का सिचुएशन है, इधर टाइम है और इधर क्या है, डिस्टेंस है। तो इसमें जो आएगा, समझना, इसमें जो आएगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। देखो, इस तरह ग्राफ आता है। थोड़ा सा इसको सही करना। हाँ, इस तरह का। इसमें क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ स्पीड डिक्रीजेज। इस केस में स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, इस केस में स्पीड इंक्रीज कर रहा था, इस केस में स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हमको याद रखना होगा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ इंक्रीज के केस में किस तरह का कर्व होगा और डिक्रीज के केस में किस तरह का कर्व होगा। ये हमको, लेकिन ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, इसका ध्यान रखना है, दोनों क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, समझना, कि वेलोसिटी ले लेंगे और इस एक्सिस पर टाइम लेंगे। अब क्या होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये इसका वेलोसिटी का ग्राफ। अब इसको समझते हैं कैसे है। देखो, इधर तो टाइम लेना है और इधर क्या लेना है, वेलोसिटी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ वेलोसिटी जो है पार्टिकल का, अगर टाइम पर देखें हम लोग, अगर एक्सिस रीड करें हम लोग ग्राफ को, तो ग्राफ रीड करना हमने बताया है। यदि इस पॉइंट पर हम देखें तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो भाई, टाइम एक्सिस पर, ये आ गया। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ है। इस पॉइंट पर चेक करें तो वेलोसिटी कहाँ है, यहाँ है। इस पॉइंट पर चेक करें तो वेलोसिटी कहाँ है, यहाँ है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी, बट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इस, अगर मान लो यहाँ 1 सेकेंड रहा होगा, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, ऐसा कुछ हम मान लें, तो 1 सेकेंड पर भी वेलोसिटी यही है, 2 सेकेंड पर भी वेलोसिटी यही है, 3 सेकेंड पर यानी वेलोसिटी पार्टिकल का चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी चेंज नहीं होने का क्या मतलब है भाई, नहीं होने का ये मतलब है कि 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो कुछ समय बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर ही जाएगा, कुछ समय बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर ही जाएगा। यानी वेलोसिटी में कोई चेंज ना मैग्नीट्यूड में हो रहा है और ना ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है ना, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जबकि टाइम चेंज हो रहा है। तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ को याद रखना होगा।
ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, इसको आप चाहो तो हटा सकते। चलो ठीक है, अगला हम लोग जो बात करेंगे, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो। अब देखो, इधर यदि हम टाइम रख लें और इधर क्या रख लें, इधर जो है वेलोसिटी रख लें, है ना। इधर टाइम रख लिया, इधर क्या रख लिया, वेलोसिटी रख लिया। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वेलोसिटी और टाइम के बीच, है ना, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ होगा, देखो अगर मान लेते हैं कि यहाँ अगर पार्टिकल, यहाँ टाइम देते हैं, ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा समझना है ग्राफ को, थोड़ा समझना है, ठीक है। अब इसे मानो कि यहाँ टाइम है हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ, और इस टाइम पर वेलोसिटी कुछ रहा होगा, मान लो 20 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ, है ना। अब देखो इस टाइम पर, अब देखो इस पॉइंट पर तो वेलोसिटी कुछ बढ़ ही गया होगा ना, कुछ तो ज्यादा होगा भाई, यहाँ से यहाँ 20 है तो ऊपर जाएंगे तो कुछ बढ़ेगा, मान लो 40, ठीक है ना। फिर ऐसे कुछ यहाँ होगा, यहाँ मान लो 50, ऐसे करके यहाँ होगा, यहाँ 60, ऐसे। यानी देखो वेलोसिटी, टाइम यहाँ था, टाइम यहाँ था, फिर टाइम यहाँ है, फिर टाइम यहाँ है, फिर टाइम यहाँ, तो टाइम बढ़ रहा है और साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब बताओ कि वेलोसिटी कब बढ़ता है भाई, जब पार्टिकल के पास एक्सिलरेशन हो, क्योंकि एक्सिलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। हमने बताया ना एक्सिलरेशन का डिफिनीशन, बताओ, वेलोसिटी को चेंज करता है, तो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है मतलब वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज करा रहा है। तो यह क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां लिखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर ऐसे भी इसको कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो विथ पॉजिटिव एक्सिलरेशन, ऐसे भी कर सकते हैं, विथ पॉजिटिव एक्सिलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्यों बोल रहे हैं, पिछले क्लास में बताया था एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन दो तरह का होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो भाई देखो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे ग्राफ पर चढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है। तो वेलोसिटी इंक्रीज कब करता है, जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ऐसे कर सकते हैं, है ना। ये ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है विथ पॉजिटिव एक्सीलरेशन, इसका ध्यान रखें, इसको हटा दे क्योंकि ये तो हमने समझाने के लिए बनाया था, तो अच्छा लगेगा ग्राफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस ग्राफ को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला होगा, अब देखो ऐसा है कि यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, अब वेलोसिटी डिक्रीज भी कर सकता है भाई, देखो वेलोसिटी डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे इस केस में हम लोग देखें, यहाँ ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, पहले वेलोसिटी ज्यादा था, यहाँ लिख लेते हैं वेलोसिटी, और यहाँ लिख लिया टाइम, ये टाइम एक्सिस है, यहाँ टाइम लिख लिया। तो जैसे जैसे देखो टाइम, यहाँ से देखो यहाँ टाइम, इस पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, इस पॉइंट पर यदि चेक करोगे, ठीक है ना, इस पॉइंट पर यदि चेक करोगे, इस पॉइंट पर चेक करोगे, तो टाइम देखो यहाँ है, वेलोसिटी यहाँ है। इस पॉइंट पर चेक करोगे तो टाइम यहाँ है, वेलोसिटी यहाँ है, देखो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। जैसे जैसे इस ग्राफ की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। पहले यहाँ थे ग्राफ पर, जब यहाँ आ गए तो वेलोसिटी यहाँ आ गया। अब जैसे ही इस पॉइंट पर आएंगे तो वेलोसिटी फिर जो है कहीं यहाँ आ गया, यानी वेलोसिटी देख रहे हो डिक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कब करता है, जब एक्सीलरेशन, बोलो बोलो, एक्सीलरेशन जब निगेटिव होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ
with negative acceleration, with negative acceleration, ठीक है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निगेटिव एक्सीलरेशन का एक ग्राफ हो गया, है ना। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये तो हमने समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो ये ग्राफ जो हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निगेटिव एक्सीलरेशन का। तो याद रखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ है, ये निगेटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला जो है नोट में लिख लेते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ with sign, with proper algebraic sign, proper algebraic sign gives displacement, gives displacement, while without sign, while without sign gives distance, ठीक है ना भाई, गिव डिस्टेंस। जैसे एक ग्राफ बनाकर हम दिखा, हमने ले लिया टाइम, ठीक है, और इधर ले लिया वेलोसिटी, ठीक है। अगर इस तरह का ग्राफ है, इस तरह, ठीक है ना, इस तरह ग्राफ दिया हुआ, ये वेलोसिटी है, ये टाइम, तो ये फर्स्ट एरिया हो गया, ये सेकंड एरिया। अब देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और ओरिजिन से नीचे आएगा तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ओरिजिन से एबव वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और डाउन निगेटिव होता है। तो अगर हम यहाँ लिखें डिस्टेंस, हमने क्या लिखा, देखो ये समझना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ प्रॉपर अलजेब्रिक साइन गिव डिस्प्लेसमेंट, यानी साइन के साथ जब लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो हम अगले पेज में इसको देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखो, यदि डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, एरिया निकालना है, एरिया फर्स्ट का और माइनस एरिया सेकंड का, एरिया सेकंड, ऐसे लिखना। अब कैसे देखो, यहाँ फर्स्ट एरिया हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड एरिया। तो फर्स्ट एरिया तो पॉजिटिव लेंगे, सेकंड एरिया निगेटिव लेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, वह वेलोसिटी यहाँ इस केस में वेलोसिटी निगेटिव होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, साइन के साथ लेंगे। जब जब ग्राफ में नीचे वाई एक्सिस में जब ये नीचे रहता है तो निगेटिव लेंगे, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है ना, यदि हम लोग इस पर डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया फर्स्ट का प्लस एरिया सेकंड, एरिया सेकंड। तो देखो सिंपल है, एरिया फर्स्ट मतलब हमने क्या लिखा है, यहाँ देखो, वाइल विदाउट साइन, विदाउट साइन का मतलब साइन लेना ही नहीं है, सबको प्लस लो, कोई निगेटिव का झाम नहीं। जैसे पहले वाले में क्या लिए थे, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। डिस्टेंस जब भी निकालना हो तो हम लोग केवल पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे ही नहीं, यानी एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है ये सारी चीजें सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बाकी हम लोग